हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके। आई होप आप सबके सब अच्छे होंगे। स्वागत करता हूं आपका मेरे चैनल ट्रेडर्स रिवॉल्यूशन में। और बात कर लेते हैं मार्केट की कि मार्केट में कैसा रह सकता है कल। आज मैंने एक अपडेट डाला था, जिस तरीके से मैंने बताया था हुआ बिल्कुल वैसा ही। लेकिन जैसा कि मैंने कहा था कि कंसोलिडेशन फेज़ है, कंसोलिडेशन में चल रहा है। बस ये ना ही तो ऊपर गया है ना ही नीचे गया है, बस अभी कंसोलिडेशन कर रहा है। ये अभी वॉल्यूम जनरेट कर रहा है, ठीक है। ऊपर या फिर नीचे जहाँ का भी मूव आएगा उसके लिए वॉल्यूम जनरेट कर रहा है। तो थर्सडे को हमें काफ़ी अच्छा मूव देखने को मिल सकता है, ठीक है। अच्छा, प्ले कैसे करना है वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। और आज सुबह मैंने क्या अपडेट करा था, मैंने अपडेट ये करा था कि मार्केट इस तरीके से कुछ कंसोलिडेट करके और यूं करके जा सकता है, या फिर ऊपर से नीचे इस तरीके से आ सकता है, ठीक है। ये मैंने कुछ अपडेट करा था मॉर्निंग में, आप चाहे तो वो वीडियो देख सकते हैं मेरी। तो मार्केट ने उसी हिसाब से थोड़ा बहुत रिएक्ट किया है, ठीक है। लेकिन अब इसने ये छोटा स्ट्रक्चर ना बना करके अब इसने ये बड़ा स्ट्रक्चर बना दिया है, ठीक है। तो अब यहाँ से जो प्रिडिक्शन है वो क्या हो सकती है, किस तरीके से हम एनालिसिस कर सकते हैं, तो उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए ये दोस्तों, ये बैंक निफ्टी का 5 मिनट का टाइम फ्रेम है। अब जहाँ पर बैंक निफ्टी ने आज सपोर्ट लिया है, अगर मार्केट उससे नीचे आई और ये जो रेजिस्टेंस सपोर्ट मैंने मार्क कर रखा है 52,700 का, अगर ये इसने तोड़ दिया तो फिर हमारे पास अगला जो सपोर्ट बनता है वो सीधा आपका आता है 52,200 से लेकर के 52,000 का, ठीक है। ये दो जोन आते हैं आपके सपोर्ट के लिए। फिर तो इसका मतलब यह है, अगर ये तोड़ देता है, यहाँ पर टाइम स्पेंड करता है, तो आप यहाँ से फिर इस वाले मूव के लिए बैठ सकते हैं और यहाँ पर आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए आप जो है यहाँ इस वाले जोन से लेकर के इस वाले जोन को प्ले कर सकते हैं डाउन साइड के लिए। ये पहला पॉइंट। दूसरा, अब जिस तरीके से मैं एंटिसिपेट कर रहा हूँ मैं वो बता रहा हूँ कि देखिए मेरा अभी कोई ऐसा नेगेटिव वाला वो नहीं है। अगर हाँ आज का मार्केट कट जाता है तो एक आध दिन के लिए चल सकता है मेरा नेगेटिव व्यू, लेकिन ओवरऑल मेरा पॉजिटिव ही व्यू है, ठीक है। अगर मैं इसको पॉजिटिव में लेना चाहूँ तो पॉजिटिव में मैं किस तरीके से ले सकता हूँ इसको, कि मार्केट यहाँ पर कल को फ्लैट ही ओपन हो, इस तरीके से कुछ मूव करे, एक बार डाउन साइड आए, फिर उसके बाद ऊपर जाए। डाउन साइड के लिए क्यों बोलो, क्योंकि यहाँ पर जितने वॉल्यूम जनरेट होंगे ना, ये किसी एक जगह को पहले काटेगी। जो पहला मूव करेगी वो फेक करेगी, क्यों? क्योंकि उसको वॉल्यूम चाहिए, तो वो सारे एसएल हिट करेगी, उसके बाद ऊपर चली जाएगी। और ये कंसोलिडेशन का आप कोई भी फेज देखिए, आपको इसी तरीके से देखने को मिल सकता है। अब मैंने आपको आज सुबह जब मैंने अपडेट करा था, मैंने एक दो स्ट्रक्चर भी दिखाए थे आपको, तो आप उसमें भी देख सकते हैं। तो मार्केट ऐसा ही करती है, कंसोलिडेशन फेस में जब आती है तो वो एक तरफ के एसएल लेती है, फिर उसके बाद दूसरी तरफ मूव कर देती है, या फिर दूसरी तरफ मूव ना करके पूरे एसएल लेकर के फिर से नीचे की तरफ चली जाती है या फिर ऊपर की तरफ चली जाती है। वो इस तरीके का बिहेव करती है, लेकिन वो बिहेवियर देखना पड़ता है, ठीक है। तो कल को मेरा जो एंटिसिपेशन है वो इसी तरीके का है कि यहाँ पर मार्केट फ्लैट ओपन हो, ठीक है, नीचे जाए और फिर ऊपर हो, पहला सीनेरियो। दूसरा सीनेरियो, अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाती है तो क्या कर सकते हैं। मार्केट अगर गैप अप ओपन हो जाती है तो आप ये वाला, अगर इस तरीके का मूव आया, मार्केट इस वाली लाइन के ऊपर गई और यहीं पर ही कंसोलिडेट करने लग गई, तो देख लीजिएगा आप एक रिजेक्शन, इस पॉइंट में आप बैठिएगा, आप फिर जा रहे हैं न्यू हाई लगाने के लिए, ठीक है। अगर इसने इस वाले को काट दिया तो इस वाले एरिया को काट दिया, तो ये जो आज का हाई लगा था ना, इसको काट दिया, तो क्यों? क्योंकि यहाँ से इसका चेंज ऑफ करेक्टर शुरू हो जाएगा। चेंज ऑफ करेक्टर जैसे ही शुरू हुआ, बस ये समझ लीजिए हम लोग नया हाई के लिए जा रहे हैं फिर, ठीक है। अच्छा, दूसरा कि मार्केट खुले ही गैप डाउन, तब क्या कर सकते हैं। अगर खुले गैप डाउन तो आप थोड़ी देर के लिए रुक जाइएगा, ठीक है। कम से कम 15-20 मिनट रुक जाइएगा। अगर ज़्यादा ही गैप डाउन खुल गया यहाँ पर तो आप देखिएगा कि क्या बिहेव कर रहा है, ठीक है। अगर सीधा ही ऊपर आ जा रहा है तो आपको अभी कुछ नहीं करना है। स्ट्रक्चर में जब आपको एक रिट्रेसमेंट आएगी तभी आप जा कर के देखेंगे। अगर ये गैप डाउन ओपन हो जाता है और ऊपर 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 बढ़ने लग जाता है और इसके ऊपर अगर काट देता है
तभी जा कर के आप ऊपर साइड के लिए प्ले करेंगे। दूसरा, अगर गैप डाउन ज़्यादा हो जाता है और इस एरिया के अंदर ही रहता है, ये वाला जोन काटता नहीं है, ये जो मैंने मार्क कर रखा 52,700 का, ये वाला जोन काटता नहीं है, तब जा करके आप एक बार डाउन साइड के लिए आ सकते हैं। फिर आपका टारगेट ये वाला पॉइंट रहेगा। ठीक है, बाई साइड के लिए बता देता हूँ। बाई साइड के लिए मेरा पहला टारगेट तो ये रहेगा 53,300 का, सॉरी दूसरा टारगेट मेरा ये रहेगा। तीसरा टारगेट जो है मेरा 53,500 का रहेगा, और पहला टारगेट मेरा ये वाला पॉइंट रहेगा। किस तरीके से कि जैसे मैंने आपको बताया कि कंसोलिडेट करे, एक फेक मूव दे, तब मैं इस जगह बैठूंगा। यहाँ पर मुझे मिलनी चाहिए बुलिश एंगल्फिंग अच्छी वाली, ठीक है, फेक नहीं, अच्छी वाली बुलिश एंगल्फिंग मिलनी चाहिए। फिर उसके मिडल का मैं लगाऊंगा स्टॉप लॉस, तब जा करके बाय करूंगा। मेरा पहला टारगेट ये रहेगा, दूसरा टारगेट ये, तीसरा टारगेट ये। ठीक है, अगर मार्केट कल को क्लोजिंग कर देती है इधर ही कहीं, तो मैं उसको होल्ड भी करूंगा, तब जा करके मेरा टारगेट आएगा ये वाला जोन, जो कि इस तरीके से आना चाहिए। और इसके अंदर बस यहाँ पर आकर के मैं प्रॉफिट बुक करूँगा, क्यों हो सकता है इसके अंदर आकर के मार्केट फंस जाए। ठीक है, तो मेरा फिर नेक्स्ट टारगेट मेरा ये वाला रहेगा। अगर मेरे को कल को ग्रीन कैंडल अच्छी सी दिख जाती है, क्लोजिंग हो जाती है ग्रीन कैंडल की, तो मैं उस कॉल को होल्ड भी करूँगा। ठीक है, ये था मेरा बैंक निफ्टी में व्यू कि किस तरीके से मुझे थर्सडे के लिए मार्केट को प्ले करना है। ठीक है, निफ्टी में देख लेते हैं निफ्टी में किस तरीके से रह सकता है। निफ्टी का ये इसका हाई पॉइंट है, चेंज ऑफ करेक्टर, ये इसका लो है। अगर मार्केट इसको काट के ऊपर नहीं आती है, ठीक है, यानी कि एक फेक मूव दे करके इसके ऊपर क्लोजिंग नहीं करती है, यानी कि यहाँ पर आपको सिर्फ विक दिखनी चाहिए, कैंडल नहीं दिखनी चाहिए। कैंडल अगर इसके नीचे आई और इसने 5, 10 या फिर 15 मिनट अगर इसने यहीं पर ही बिता दिए, तो उसके बाद तो फिर हम लोग फिर ये वाली लाइन छूने के लिए जा रहे हैं। ये वाली, ये आ रही है आपकी 25,550 लगा लीजिए, या फिर 600 लगा लीजिए, 25,600 लगा लीजिए। ठीक है, और ऊपर से 25,750 और 25,700 भी एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। ठीक है, अगर 25,750 के नीचे भी चले जाता है, तब तो आपको यहाँ पर इजीली मिल जाएगा ये वाला मूव। अगर इसके भी नीचे चले जाता है, तब जा करके हमारा एक सपोर्ट निकल करके आता है 25,400 का। ठीक है, यहाँ पर आकर के आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है, और एक यहाँ पर आकर के आपको प्रॉफिट बुक कर लेना है। प्ले कैसे करना है वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, मार्केट अगर इसी फ्लैट ओपन होकर के कंसोलिडेट करती है, पहला मूव ऊपर दे देती है, तब तो आप नीचे के लिए प्ले करिएगा, आपको आराम से ये वाला टारगेट देखने को मिल जाएगा 25,600 का। ठीक है, क्योंकि पहला मूव मार्केट फेक करेगी। क्यों? क्योंकि ये देखो यहाँ पर जो है सेलर्स के भी स्टॉप लॉस है, बायर्स के भी स्टॉप लॉस है। अगर एक तरफ मार्केट अगर जाएगी तो दूसरे तरफ आने के पूरे चांसेस है उसके। ठीक है, कोई भी बेरिश पैटर्न मिलता है तो आप वहाँ से प्ले कर सकते हैं। आपका टारगेट 25,600 रहेगा, पहला। दूसरा कि अगर मार्केट नीचे की तरफ गिरे और सीधा ऊपर चली जाए, तब तो आप यहाँ से एक डब्लू पैटर्न में रिवर्सल देखिए, यहाँ से आपका टारगेट ऊपर की तरफ। ठीक है, ऊपर का रहेगा टारगेट। मैं अभी आपको बता दूंगा कि टारगेट कहाँ का रहेगा। ठीक है, ऊपर साइड के लिए। अच्छा, अगर इसने यही सेम मूव इसने इस तरीके से करा और ये वाला स्ट्रक्चर डब्लू ना बना करके इसने ये वाला स्ट्रक्चर तोड़ दिया, तब तो आप सेल साइड के लिए बैठे, तब तो आपको ये वाला मूव मिल जाएगा। ठीक है, अब बाई साइड के लिए जैसा कि मैंने बताया कि आए और इसको काटेगा ऊपर, और पहला टारगेट आपका ये रहेगा। ठीक है, पहला टारगेट आपका ये चेंज ऑफ करेक्टर रहेगा। दूसरा
दूसरा टारगेट आपका रहेगा 25,000, 25 क्या 26 लगा लीजिए, 26,000 का रहेगा। और तीसरा टारगेट आपका रहेगा 26,000, तीसरा टारगेट रहेगा आपका 26,100 का। दूसरा हो गया आपका 26,000, ठीक है। और पहला हो गया आपका जहाँ से ये चेंज ऑफ करेक्टर आ रहा, ठीक है, आपका 25,950 का, इसी के आसपास में आ रहा होगा 20 ना, ये आ रहा है आपका 25,900, 25,900 आपका पहला टारगेट, 26,000 आपका दूसरा टारगेट, 26,100 आपका तीसरा टारगेट, ठीक है। और 26,900 के ऊपर सस्टेन होता है और कल को कैंडल क्लोज भी कर देती है ऊपर की तरफ, आप कैरी करके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। टारगेट हमारा मेरा ऊपर का ही है, आपको उसके बाद ये वाला जोन भी देखने को मिल जाएगा, ये वाला, ठीक है, 26,200 का आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। तो ये है निफ्टी में। निफ्टी को आप ये वाली लाइन ड्रॉ कर लीजिए जो मैंने शुरू से ड्रॉ करके रखी हुई है आप लोगों के लिए, आपको मैंने इससे पहले भी मार्क करवाया था। ये है वो लाइन, आप ये लाइन ड्रॉ करके रख सकते हैं। इसको आगे तक की तरफ सीधा सरका देना है आपको, ठीक है। जो इसकी मिडिल लाइन है इसमें अभी सपोर्ट ले रहा है, यहाँ से पॉसिबिलिटीज़ है कि ये ऊपर जाए इस तरीके से, ठीक है। और इसको काट दिया तो फिर कोई भी डाउन साइड आएगा, आपको उसमें ऊपर के लिए ही प्ले करना है, ठीक है। तो यही था निफ्टी में और बैंक निफ्टी में, जिस तरीके का मैंने सोचा हुआ था वो चल उसी तरीके से रहा है। अभी देखते हैं आगे और क्या होता है, क्योंकि मार्केट स्ट्रक्चर दोस्तों, मार्केट स्ट्रक्चर के ऊपर आधे से ज़्यादा चीज़ें डिपेंड करती है, ठीक है। अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाता हूँ एक चीज़, मैं आज ये चीज़ नोटिस कर रहा था तब जा कर के मुझे दिखा है, तो फिर मैं आपको दिखाना चाहूँगा वो चीज़ कि क्या है। लाइन चार्ट में आते हैं हम लोग, आप लाइन चार्ट का ये देखिए, आज मार्केट एम पैटर्न बनाया, ये वाली लेग उसकी लंबी थी, फिर उसके बाद एम पैटर्न बनाया, ये वाली लेग उसकी लंबी थी, ठीक है, फिर छोटी होती गई, ये वाला तो ये कंसोलिडेशन जो फेस है ये तो एकदम मतलब हमेशा ही अलग बनाता है कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। अब देखिए ये वाला जो मूव था और ये वाला जो मूव है ये सेम है, लेकिन बस फ़र्क क्या है, अगर आप गौर से देखें, अगर आप गौर से देखें तो जो मूव आया ना ये थोड़ा सा कंसोलिडेट करके फिर नीचे गिर रहा था, इसने क्या करा है, इसने उठा दिया। अब देखना ये है कि ये नीचे गिराता है या ऊपर चले जाता है। तो यहाँ पर ये इसने अपना बिहेवियर चेंज करेगा, ये इन पॉइंट्स में अपना बिहेवियर चेंज कर रहा है ये, ठीक है। अगर इसने बिहेवियर चेंज करा तो श्योर ये इस वाले जो चेंज ऑफ करैक्टर है ये इसको भी कर देगा, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने नोटिस करी है जब मैं लाइन चार्ट देख रहा था, तो फिर सोचा आपको बता दूं तो आपको भी हेल्प मिल जाएगी। तो आप इस तरीके से भी आप नोटिस कर सकते हैं जब आप एनालिसिस करेंगे या फिर मार्केट को देखेंगे, अगले दिन का प्लान बनाएंगे, तो आप इस तरीके से भी प्लान कर सकते हैं। अगर थोड़ा बहुत अगर आपको कैंडल में समझ में नहीं आता तो आप लाइन चार्ट बनाएं, ठीक है। और दूसरी बात मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा, देखो ये मुझे एक मैसेज वगैरह आए थे कि स्ट्रक्चर के ऊपर वीडियो बनाने के लिए, तो मैं थोड़ा बहुत इसी में ही बता देता हूँ आपको कि स्ट्रक्चर के ऊपर, स्ट्रक्चर पता है दोस्तों किस तरीके से वर्क करता है आपका, मैं आपको हेल्प मतलब आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी। अगर कोई ट्रेंड शुरू हो रहा है, अगर कोई ट्रेंड शुरू हो रहा है, उसने मान लीजिए XYZ कोई भी एक स्ट्रक्चर बनाया है, थोड़ा सा ऊपर जा कर के वो उसी स्ट्रक्चर को थोड़ा अलग बिहेव करता है, मतलब दिखाता है, और ऊपर जा कर के वो एक्सपेंड करता है, ठीक है, यानी कि थोड़ा बड़ा औरों के मुताबिक थोड़ा और ज़्यादा बड़ा सा बन जाता है ये वाला स्ट्रक्चर। तो इस वाले स्ट्रक्चर में आप क्या मूव देख सकते हैं कि जैसे कि ये मान लीजिए ये लास्ट वाला स्ट्रक्चर है कि इसने इस तरीके का कुछ मूव किया, तो वो हमेशा पहले ना एक फेक मूव देगा आपको, फेक मूव देगा, उसके बाद वो ट्रेंड चेंज कर देगा अपना कुछ टाइम के लिए या फिर पूरे उस ट्रेंड के लिए, ठीक है। करेक्शन हो सकता है या फिर वो एक इम्पल्सिव मूव हो सकता है। तो आप हमेशा इस चीज़ को नोटिस रखिएगा, आपको बहुत हेल्प आएगा इस चीज़ में।
ठीक है। आगे जा कर के स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, स्ट्रक्चर हमेशा रिपीट होते हैं। मैं आपको ये डे 1 से समझाते हुए आ रहा हूँ, डे 2 हो गया, डे 3 हो गया, आज पता नहीं कितने दिन हो गए हैं। मैं आपको शुरू से समझाते हुए आ रहा हूँ कि आधे से ज़्यादा आपका इंट्राडे का जो प्रॉब्लम है ना, वो आपका स्ट्रक्चर ही सॉल्व करके दे देता है। लेकिन आपको बस देखना होता है कि अपने स्ट्रक्चर को ढंग से, कि हमारा स्ट्रक्चर क्या बिहेव कर रहा है, ठीक है। उसने किस तरीके से सप्लाई लिया था, किस तरीके से डिमांड लिया था, और जब डिमांड लिया था तो उसने किस तरीके से बिहेव करा था। हाँ, बिहेवियर में थोड़ा सा चेंज आ सकता है कि मान लीजिए कि अगर आप की जो डिमांड है वो अगर इस तरीके से जा रही है, अगर मान लीजिए इस तरीके से, अगर मान लीजिए कोई डिमांड जा रही है और अगली बार आपको उसका रिपीट ऑफ स्ट्रक्चर मिला, तो क्या पता अगली बार वो सीधा इस तरीके से जाए। ज़रूरी नहीं है कि वो इस तरीके से जाए, या फिर पहली बार अगर वो इस तरीके से गई है तो ज़रूरी नहीं है वो दूसरी बार इसी तरीके से जाए, दूसरी बार वो इस तरीके से भी जा सकती है, इस तरीके से भी जा सकती है, लेकिन डिमांड वो आपको उसी तरीके से देगी पूरी, ठीक है। तो ये बताना था मुझे आपको, क्योंकि मेरे को मैसेज आया था, तब मैंने सोचा इसी में ही मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब पक्का करिएगा आप, ठीक है। आप सपोर्ट देंगे तभी मैं आगे जा कर के और अच्छे से वीडियो बना पाऊँगा। और अगर आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे। चलिए फिर मिलते हैं फिर सेकंड वीडियो में।